अस्पताल के समीप लावारिस खड़ी मिली एक कार। पुलिस ने कार कब्जे में लेकर जांच की आरंभ। भमोरा गांव में औला रोड पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप एक लावारिस कार बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली नंबर की i10 कार खड़ी मिली। कार में चाबी लगी हुई थी और शीशे खुले पाए गए। कार दिल्ली निवासी रणजीत सिंह के नाम पर पंजीकृत थी, जिसका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो चुका है। पुलिस ने कार कब्जे में लेकर जांच आरंभ कर दी है। औला रामनगर रोड पर बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, बाइक सवार हुआ घायल। बरेली के कुसुम नगर निवासी ओम प्रकाश अपनी बाइक से रामनगर की ओर जा रहा था। इसी बीच रामनगर रोड के नूरपुर मड़ी के समीप एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। विधवा ने बेटे पर लगाए विभिन्न आरोप, पुलिस से की शिकायत। भमोरा के गांव कुसारी निवासी मुन्नी देवी ने बताया कि उसके पति श्रीपाल की मौत हो चुकी है। उसके 2 बेटे हैं। वह छोटे बेटे के साथ रहती है। उसने आरोप लगाया कि बड़ा बेटा उसे व उसके छोटे बेटे को अक्सर परेशान करता है। बड़े बेटे ने उसके 14,000 रुपए के पेड़ बेच दिए, परंतु उसे कुछ भी नहीं दिया। रुपए मांगने पर उसने उसके साथ मारपीट की। विधवा ने बड़े बेटे पर विभिन्न आरोप लगाकर पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। 8 दिन पूर्व फूका ट्रांसफार्मर, अंधेरे में रहने को मजबूर ग्रामीण, शिकायत पर भी नहीं हो रही सुनवाई। रामनगर ब्लॉक के गांव गुरगावा मुस्तकिल में संतोषी माता के मंदिर के समीप लगा एक ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने की वजह से फूक गया, जिससे गांव में अंधेरा व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि 8 दिनों से ट्रांसफार्मर फूका हुआ है। विद्युत विभाग को सूचना देने के बावजूद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के साथ आयोजित की बैठक। सोमवार को जिला अधिकारी बरेली को सौंपेंगे ज्ञापन। औला भमोरा रोड के वन विभाग कार्यालय के समीप भारतीय किसान यूनियन संगठन 72 दिनों से भूदाताओं को रोजगार देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। किसान नेता चौधरी शिशुपाल सिंह ने बताया कि रविवार को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर भी विचार किया गया। उन्होंने कहा, एसडीएम और इफको प्रबंधन ने सकारात्मक जवाब देने का वादा किया था, परंतु कोई भी जवाब नहीं दिया और न ही कोई कार्यवाही की। संगठन के पदाधिकारी सोमवार को जिलाधिकारी बरेली को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपेंगे। इस दौरान तमाम किसान मौजूद रहे। हम क्या 11 दिसंबर से इन किसानों की मांगों को लेकर यहाँ धरना पर बैठे हैं। किसानों की मांग यह है कि 2 प्रकार के लोग हैं यहाँ। एक तो वो लोग हैं जो फैक्ट्री में डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं अस्थायी रूप में। दूसरे वो लोग हैं जिनको आज तक ज़मीन देने के बदले काम मिला ही नहीं, वो अपने काम मांगते घूम रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर हम 11 दिसंबर से धरना पर बैठे हैं। एफडीएम को ज्ञापन देने के बाद बैठे थे। 1 हफ्ता वेट करने के बाद जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, हमने धरना दिया। धरना जब दिया तो एफडीएम औला ने आके ये कहा था कि आप हमें 15 दिन का समय दे दो, हम आपकी समस्याएं हल करा देंगे। दिल्ली तक इनकी बात हो रही, लिखा पढ़ी में कार्रवाई चल रही है। हमने उनको 25 दिन का समय दिया था। हम आपको 10 दिन फालतू देते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी हमें कहीं कोई सक्रिय प्रयास ना तो इफको के द्वारा ना एफडीएम औला के द्वारा ऐसा प्रयास दिखाई नहीं दिया, जिससे कि कहीं ऐसा लगता हो कि इनके काम के बारे में कहीं कोई संजीदगी सोच रहा है। तब तक हमारा ये आचार संहिता का मामला आ गया। आचार संहिता में भी हमें प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार से एक तरफ से ये कहें धमकाने का ही प्रयास हुआ कि कोरोना की ओमिक्रॉन आ जाएगा, शीत लहर में लोग प्रभावित हो जाएंगे, आचार संहिता लग गई है।
ये सब बातें होती रहीं। हमने अपना धरना जारी रखा सिस्टम में, कम संख्या में, शांतिपूर्वक तरीके से, आचार संहिता का ध्यान रखते हुए, कोरोना का ध्यान रखते हुए, शीतलहर का ध्यान, सारी व्यवस्थाएं करके हमने धरना चलाया। अभी हमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, कोई सकारात्मक प्रयास है। अब आचार संहिता यहाँ दूसरे फेज के चुनाव में हमारा क्षेत्र आता है, चुनाव हमारे यहाँ हो गया है। अब हमने आज मीटिंग बुलाई थी, हमने कहा एक बार फिर सोते हुए प्रशासन को जगाने का प्रयास किया जाए। हम सोमवार को, कल 21 तारीख को डीएम बरेली को ज्ञापन देने जा रहे हैं इन समस्याओं के संबंध में, क्योंकि हमारी जिला की मीटिंग भी 21 तारीख में है। तो डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, उनसे बैठ के बात करेंगे, उन्हें अपना पक्ष समझाएंगे, क्योंकि हमारा पक्ष कायदे से डीएम साहब के साथ टेबल टॉक पर आज तक हुआ ही नहीं है। जो भी एसडीएम साहब लेटर लिखते रहे या जो भी इफको वाले लिखते रहे उनकी जानकारी में होगा। डीएम भी नए आ गए हैं, बदल गए हैं, तो उनको अपनी बात बताएंगे, ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देने के बाद उनसे ये कहेंगे कब तक हम उम्मीद करें। तो अभी हम उम्मीद है हमें कि कहीं ना कहीं समाधान होगा, लेकिन अगर लापरवाहियाँ ऐसी रहीं और इनके हित में कोई फैसला नहीं हुआ तो हम बड़ी संख्या में कई हज़ार आदमी इकट्ठे करने के बाद जिला स्तर पर घेराव करेंगे, डीएम के कार्यालय घेराव करेंगे, डीएम आवास का घेराव करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम इफको के भी गेट पे परमानेंट पड़ाव डालेंगे किसानों का, कई हज़ार किसानों का। वो रात दिन का होगा, 24 घंटे का होगा। उसमें वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं सोएंगे, वहीं सब कुछ करेंगे। एक दिन लगे, एक महीना लगे, जितना भी समय लगे उसके लिए हम पूरी तरह से, सब तरह से मानसिक तौर पर हम लोग तैयार हैं। तो अभी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि समय रहते प्रशासन चेत है और इनकी समस्याओं को, क्यों इनकी ज़मीन गई है तो ज़मीन दे के ये तो परमानेंट गरीब हो गए, मजदूर हो गए। फैक्ट्री को मजदूर चाहिए, ऐसा नहीं है लेबर नहीं चाहिए, ये काम करने को तैयार है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? इफको प्रबंधन का ये कहना कि साहब मामला कोर्ट में चला गया है, मामला फलानी जगह चला गया, ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। जिसकी ज़मीन ली है उसको आपको काम देना पड़ेगा। आपके पास काम के लिए आदमी चाहिए और काम करने के आदमी हैं। बाकी हम अपना कार्यक्रम, जैसा हमारा बार बार हम कार्यक्रम करते रहेंगे, बड़ी संख्या में किसान जुटेंगे, देखेंगे। एक समस्या ये आएगी कि मान लीजिए हमने कहीं रोड रोका, कोई जाम लगाया, तो ये होता है साहब पब्लिक को परेशानी है। तो हम जब कोई कार्यक्रम करेंगे तो जो जनता रुकेगी उस जनता को चाय पिलाने का इंतजाम भी करेंगे, ताकि हमारी वजह से लोग रुकेंगे, परेशान होंगे, जानते नहीं होनी चाहिए। और उसमें एम्बुलेंस और छात्रों को, इमरजेंसी वालों को रास्ता दी जाएगी, उनको नहीं रोका जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। धन्यवाद। कि देश में कई लोग ऐसे हैं जो बैंकों का बड़ा बड़ा पैसा लेके भाग गए और वो सारे के सारे गुजराती हैं। कुछ ऐसे उद्योगपति हैं जिनका कई लाख करोड़ रुपया सरकार ने माफ़ कर दिया। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो भी सारे गुजराती हैं। किसानों को तो 1 किलो नमक और 5 किलो अनाज की बात की जा रही है, और गुजरातियों के लिए 500-500, 800 करोड़ रुपया माफ़ किए जा रहे हैं। तो ये कैसा हिंदुस्तान है? ये कैसी किसान की भले की कोशिश है? ये कैसे हिंदुत्व का प्रयास हो रहा है? गरीबों के भले की ये कोशिश है? ये सब बातें हम जाके जनता को बता रहे हैं। अब ये सोचना जनता का काम है कि वो किसको ठीक समझती है वोट देना, किसको नहीं समझती है। इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। बहरहाल जनता को जागरूक करना हमारा काम है। राकेश टिकैत जी भी कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के सारे नेता पूरे देश में कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं। ये तो है कि सरकार ने हमें परेशान किया है, ये दिक्कतें आई हैं, इनके बाद भी तुम्हें ठीक लगता हो जाए, फिर ठीक समझो। ये तो कह रहे हैं, कहेंगे भी। किसानों के ऊपर लगभग 17 लाख करोड़ टोटल कर्जा है आज की तारीख में, और जो कि अभी तक लोगों का माफ़ नहीं किया जा रहा है। बट उद्योगपति जो देश के हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसा लेके भाग गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जैसे विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गए हैं, नीरव मोदी 11,356 करोड़ रुपए लेके भाग गए हैं, ललित मोदी 1700 करोड़ रुपए, और मेहुल चौकसी ये 13,500 करोड़ रुपए, और ऋषि अग्रवाल 22,842 करोड़ रुपए, जो ABG शिपयार्ड लिमिटेड के नाम पे इनकी कंपनी दर्ज थी, उसमें ये पैसे लेके भाग गए हैं। टोटल रकम आती है 58,400 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम होती है। इनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बट किसानों के ऊपर जो कर्जा है उसकी माफ़ी की कोई बात ही नहीं की जाती। किसान बेचारा दिन में खेती करे, रात में अपने फसलों की रक्षा करे, पूरा समय उसका इसी में निकल जाता है। और साथ ही साथ सरकार ने अंबानी और अदानी ग्रुप इनके कर्ज माफ़ किए हैं। जैसे अनिल अंबानी जी के किए हैं 11,629 करोड़ रुपए माफ़ किए हैं, और अदानी ग्रुप के 4.5 लाख करोड़ रुपए
माफ़ हुए हैं। साथ ही साथ बाबा रामदेव जो हैं इनके 22,200 करोड़ रुपए टोटल ये आ जाते हैं 4.63 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए हैं। और लेकिन किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता है। तरफ तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है हमने इतने लोगों को रोज़गार दे दिया, 2 करोड़ को दे दिया, 3 करोड़ को दे दिया। हम लोग यहाँ 3 महीने से पिछले 72 दिन से यहाँ पर पड़े हैं। अगर रोज़गार ही दे दिया जाता तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे होते। दूसरी बात, 5 किलो अनाज को दे करके हम लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है। बिल्कुल इस सरकार ने किसान के बारे में कोई भी सोच नहीं है। जबकि सांसदों और विधायकों का, अगर एक विधायक दोबारा सांसद बन जाता है तो उसको पेंशन सांसद वाली मिलती है, विधायक वाली मिलती है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। तमाम तरीके के भत्ते दिए जाते हैं किसानों के लिए। ये भिखारीपन ना दे करके, ये 5 किलो अनाज, तेल, ये चना देकर ना दे करके अगर रोज़गार दे दिया जाए तो हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। हम लोगों को MSP पे अगर गल्ला बिक जाए, MSP मिल जाए और हम लोगों को रोज़गार मिल जाए तो हमको क्या ज़रूरत है 5 किलो अनाज लेने की। ये सरकार बिल्कुल किसानों के विरोधी है। किसानों के हित में कोई फैसला लेने वाली सरकार नहीं है। अतः हम सब लोग इस किसान जाति जो है जितनी भी, सभी ये सरकार का विरोध भी करते हैं और आगे करते भी रहेंगे। किसान और मजदूर बिल्कुल कंगाल होता जा रहा है इस सरकार में। और ख़ास तौर से हमारी तो एक मांग चल रही है कि इन सांसदों विधायकों की नौकरी ही समाप्त की जाए। क्यों? पहले आज़ादी के समय हाथ उठाकर विधायक सांसद बनते थे, भत्ता पर रहते थे। इन्होंने जब हमें जातिवाद में बांट दिया, इनका दबदबा बन गया, इन्होंने बैठ के असेंबली में लखनऊ में बैठ के और बना लिए, तनख्वाह तय की है। ये वैध नहीं है, ये कुछ चुने हुए हैं। ये तो हम चुन के भेजते हैं प्रतिनिधि हमारी सिफारिश करने के लिए। और ये अधिकारी बेईमान है, ये भी हमारे प्रतिनिधि हैं, ये हमारी मदद को बिठा ले गए हैं। और ये बात करते हैं नेताओं की और अपने कर्मचारी अधिकारियों की, बेईमानों की। ये कहना है जैसे ये विधायक, सांसद या ब्लॉक प्रमुख भाजपा के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, जैसे गेहूँ है, चावल है, रिफाइंड है, चना है। मेरा ये कहना है कि ये लोग अपनी सांसद निधि की जो कमीशन लेते हैं या वेतन लेते हैं वो ना लें, जो हमें गेहूँ और चावल दिया जा रहा है वो भी लें। मेरा कहना इतना है कि ये विधायक और सांसद ये अपने आप को समाज सेवी बताते हैं कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं। अगर समाज की सेवा कर रहे हैं तो ये पेंशन क्यों लेते हैं? ये समाज के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनको समाज की ही सेवा करनी चाहिए। जब ये इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो इनकी एक पेंशन तय कर दी जाती है। पेंशन का क्या मतलब, पेंशन की क्या आवश्यकता है इनको? मेरा कहना इतना ही है कि ये समाज सेवा करें तो समाज सेवा ही करें, या फिर ये राजनीति ना करें।